देखो हमने अभी तक अपने पोर्टफोलियो के काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस बना लिए थे। अब हम लोग उसके आगे बनाते हैं। आज पोर्टफोलियो सेक्शन डिज़ाइन करते हैं कि पोर्टफोलियो सेक्शन कैसा बनेगा। पहले मैं अभी तक की वेबसाइट रन कर देता हूँ जितना बना है। हमने अभी तक इतना बना लिया है। इस तरीके से इतनी सारी चीज़ें बन गई हैं। अब इसके बाद पहले तो ये हीरो सेक्शन का बंद करना पड़ेगा हमें बॉर्डर। ठीक है, तो हमारी इतनी वेबसाइट बनकर तैयार है। इसके बाद आज हमें बनाना है पोर्टफोलियो सेक्शन। तो हम जल्दी से पोर्टफोलियो सेक्शन को बनाना शुरू करते हैं। पोर्टफोलियो सेक्शन में यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग है पोर्टफोलियो लिखा हुआ। उसके बाद है ये एक मेन्यू बार है। यहाँ से हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स कैटेगरी वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे है हमारा प्रोजेक्ट्स और इधर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है प्रोजेक्ट और सबसे नीचे है एक व्यू ऑल प्रोजेक्ट का बटन। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखो इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हम ये हेडिंग बना लेंगे। उससे भी पहले पोर्टफोलियो के लिए मैंने एक कमेंट लिख दिया है। इसके बीच में एक वीडियो बनाया मैंने और इसको क्लास दे दिया पोर्टफोलियो। सबसे पोर्टफोलियो दिखाई दे सबसे पहले उसके लिए हम पोर्टफोलियो की एक हाइट विड्थ दे देते हैं। तो मैंने लिखा डॉट पोर्टफोलियो। इसकी जो हाइट होगी अभी दिखाई दे इसलिए 100 पेज रख दिया मैंने। इसकी विड्थ 100% और बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। तो इस तरीके से हमें ये सेक्शन दिखना शुरू हो गया है। पोर्टफोलियो के लिए ये सेक्शन दिखना शुरू हो गया है। अब हमें इसके अंदर बनाना है हेडिंग। सबसे पहले मैंने एक h1 टैग लिखा और इसमें दे दिया पोर्टफोलियो। इसको एक क्लास दे दी मैंने पोर्टफोलियो हेडिंग। पोर्टफोलियो हेडिंग इसके लिए CSS लिख लूँगा मैंने लिखा डॉट पोर्टफोलियो के अंदर जो डॉट पोर्टफोलियो हेडिंग है उसकी फॉन्ट साइज एटलीस्ट 25 पिक्सल कर दो और 25 कम हो 35 45 करते हैं। और इसका कलर जो होगा वो होगा ये #A5800। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो लिखा हुआ आ गया। अब इस पोर्टफोलियो को हमें सेंटर में करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये हमारे सेंटर में आ गया टेक्स्ट बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ तक पोर्टफोलियो हमने लिख लिया। पोर्टफोलियो के नीचे अब हमें बनाना है मेन्यू सेक्शन। ये देखो ये जो है मेन्यू सेक्शन। इसको पहले हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं कि बनेगा कैसे। सबसे पहले एक ड्यू बनेगा। इस ड्यू के अंदर छोटे छोटे से कई बॉक्सेस बनेंगे इस तरीके से। इस तरीके से कई सारे बॉक्सेस बनेंगे। बॉक्सेस बन गए। अब हमें क्या करना है, यानी सबसे पहले एक मेन ड्यू बना, ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है। ब्लैक वाले के बाद ये रेड वाले ड्यू बनेंगे। इन रेड वाले ड्यू के अंदर अब हमें मेन्यू के नाम लिखने हैं, जैसे ऑल, वेबसाइट, तो इस तरीके से। इसके अंदर आ गया ऑल, इस वाले बॉक्स के अंदर आ गया वेबसाइट। तो इस तरीके से इसे बनाना है हमें। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये ब्लैक वाला बनेगा बॉक्स और उसके अंदर ये रेड वाले बनेंगे। तो मैं आता हूँ HTML में और यहाँ पे मैंने बनाया ड्यू। इसको एक क्लास दे दिया पोर्टफोलियो न्यू, यानी पोर्टफोलियो का न्यू बार।
पोर्टफोलियो न्यू के लिए अब मैं CSS लिख लूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट पोर्टफोलियो के अंदर जो डॉट पोर्टफोलियो न्यू है इसकी हाइट दे दो आप 50 पिक्सल, इसकी विड्थ दे दो 80% और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। चेक करते हैं तो ये यहाँ पे बॉक्स आ रहा है। रेड की जगह हम टी कलर दे देते हैं। यहाँ पे ये बॉक्स आ रहा है। बॉक्स की सबसे पहले हाइट थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए, मैं 80 पिक्सल कर देता हूँ। फाइन। अब हमें इस बॉक्स को सेंटर में रखना है, तो इसके लिए डिस्प्ले में एक नई प्रॉपर्टी आई है, आई थिंक इनलाइन ब्लॉक। चेक करते हैं और मार्जिन ऊपर और नीचे से 0, लेफ्ट और राइट से ऑटो। सेंटर ये भी एक तरीका है सेंटर करने का, कि जिसको सेंटर करना हो तुम उसको मार्जिन 0 और ऑटो दे सकते हो। 0 का मतलब हुआ कि लेफ्ट टॉप और बॉटम से मार्जिन 0 रहेगा, और इस ऑटो का मतलब हुआ कि लेफ्ट और राइट से ये ऑटो पे रहेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें तुम सेंटर में कर सकते हो, मार्जिन 0 और ऑटो से। तो ये बॉक्स हमारा सेंटर में आ गया। अब इसके अंदर जो छोटे छोटे बॉक्सेस बनने हैं उसे बनाने का काम शुरू करते हैं। हाइट मैंने 100 पिक्सल ली थी। अब पोर्टफोलियो न्यू के अंदर जो पहला बॉक्स हमारा बनेगा उसको मैंने नाम दे दिया पोर्टफोलियो बॉक्स। इसको एक मैंने क्लास दे दी पोर्टफोलियो बॉक्स। पोर्टफोलियो बॉक्स के लिए अब मैं CSS लिखता हूँ। मैंने लिखा डॉट पोर्टफोलियो के अंदर जो डॉट पोर्टफोलियो बॉक्स है उसकी आप हाइट रख लो 80 पिक्सल। ये हमें बॉक्स बनाना है प्रॉपर, तो इसकी विड्थ भी 80 पिक्सल दिखाई दे, इसलिए बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं इसे बैकग्राउंड कलर टोमेटो, या ये बस ले देते हैं। बैकग्राउंड कलर हो गया। बॉर्डर रेडियस दे देंगे 10 पिक्सल। लेट्स सी, ये रहा हमारा बॉक्स। बॉर्डर 10 पिक्सल नहीं, आई वांट से कि बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, इस तरीके से। हाइट और विड्थ इसकी थोड़ी सी छोटी है, आई विल से 100 पिक्सल। सही है। अब दिक्कत ये है कि ठीक है, हम हाइट और विड्थ की जगह देखो पोर्टफोलियो बॉक्स के अंदर पहले मैं लिख देता हूँ ऑल, ये ऑल के लिए है। दूसरा मैंने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे लिख दिया वेबसाइट, वेबसाइट्स। उसके बाद क्या है, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया मोबाइल ऐप्स, यहाँ पे लिख दिया सोशल मीडिया। 4 बॉक्सेस मैंने बना लिए। बॉक्सेस बनाने के बाद हाइट और विड्थ को अभी के लिए मैं बंद कर रहा हूँ, बस चेक करने के लिए। मैं यहाँ पे थोड़ा पैडिंग के साथ काम करना पसंद करूँगा। मैंने इसको पैडिंग दे दिया। पैडिंग दिया टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 40 पिक्सल। लेट्स सी की डिज़ाइन कैसी होती है। सही डिज़ाइन है, नो इशू। अब देखो ये सब एक दूसरे के नीचे आ रहा है। इन सबको एक दूसरे के राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए मैंने बताया था कि ये सब के सब पोर्टफोलियो न्यू के अंदर है। तो हम पोर्टफोलियो न्यू के लिए CSS लिखेंगे तो तुम्हारा जो डिस्प्ले होगा वो होगा फ्लैग्स। तो डिस्प्ले फ्लैग्स करते ही सारे आइटम को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। उसके बाद इनके बीच में स्पेस देने के लिए हम गैप प्रॉपर्टी यूज करेंगे और 20 पिक्सल का मैंने गैप दे दिया। इनके बीच में गैपिंग्स भी आ गई। टॉप और बॉटम से तो पैडिंग आई थिंक सही है, लेफ्ट और राइट से भी सही है। इसको अब मैंने बना दिया डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आ रहा है।
यहीं पे मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज डिफाइन कर देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल, ज़्यादा बड़ा हो गया, 25 पिक्सल, ये लगभग ठीक है जैसा हमें चाहिए। 25, एक सेकेंड, आई विल ट्राई 20 पिक्सल, ओके। और पैडिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया, टॉप और बॉटम से हम इसे 10 पिक्सल देके ट्राई करते हैं। या टॉप और बॉटम से 15 और इधर 20, 30 कम हो रहा है, 40, पॉइंट सही है। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो हमें सेट करना होगा। बॉर्डर है न्यू को बंद कर दिया, वर्क बॉर्डर बंद कर दिया मैंने। यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है इसे बंद किया, और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, ये ब्लैक का एक शेड है, मैंने उसको यूज किया है ऊपर कहीं पे एक जगह, ये तो कॉपी करते हैं। ठीक है, इसको बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, कम है 15 पिक्सल। ठीक है, ये सेक्शन भी बन गया। अब हमें हॉवर के साथ इसमें बॉक्सेस दिखाने हैं, तो हम एक क्लास बनाएंगे और एक्टिव। अब इसे ध्यान से समझना कि एक्टिव क्लास कैसे बनाई जाती है। रीजन जब भी बैकएंड के साथ काम होता है तो बैकएंड वालों को हमेशा एक्टिव क्लास की ही नीड होती है। इसके ठीक बाद मैंने लिख दिया डॉट एक्टिव। ध्यान देना, मैंने ये क्लास पे मुझे एक्टिव बनाना है तो मैंने इस क्लास को लिखा प्रॉपर, उसके बाद लिख दिया डॉट एक्टिव। मैंने यहाँ पे लिखा कि जैसे ही डॉट एक्टिव क्लास असाइन होगी तो इसकी बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगी। अब देखो, क्या इसमें से किसी की बैकग्राउंड कलर रेड हुई? नहीं, क्योंकि किसी पे भी अभी तक हमने एक्टिव क्लास नहीं लगाया है। लेकिन जैसे ही एक्टिव क्लास मैंने यहाँ पे लगाया, एक्टिव, अब देखो इसकी बैकग्राउंड कलर रेड हो गई। और जब बैकएंड में हम काम करना शुरू करते हैं तो यही एक क्लास को हम लोग डायनेमिक कर देंगे। हम ये डायनेमिक करेंगे कि जैसे ही ऑल पे क्लिक हो तो यहाँ पे एक्टिव आ जाए, वेबसाइट पे क्लिक हो तो ये एक्टिव यहाँ से हट जाए और यहाँ पे आ जाए। तो इस तरीके से क्लिक वाला फंक्शन उनका काम करता है, तो हमें सेलेक्टेड बटन दिखाई देते हैं। तो ये एक्टिव क्लास बनाने आना इम्पोर्टेंट है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा एक्टिव क्लास कैसे बनती है। बटन की पैडिंग्स हमें कम करनी होगी और पैडिंग इसे लेनी होगी थोड़ी सी। तो न्यू को मैंने पैडिंग दे दी, इसे पैडिंग देते हैं चारों तरफ से 20 पिक्सल। मैंने इसे 20 पिक्सल दिया चारों तरफ से, ये सही दिख रहा है, नो इशू, परफेक्ट है जैसा हमें चाहिए था। बस लेफ़्ट राइट वाला सही कर लेते हैं। 15 की जगह टॉप बॉटम से 15 ठीक है, यहाँ पे 30 करते हैं, सही है ये, ठीक है 35 इज परफेक्ट। अब हम इसको आगे करते हैं। तो रेड की जगह हमें ये कलर यूज करना है, ये। तो जैसे ही सेलेक्टेड होगा तो ये वाला कलर हमें दिखाई देगा। अब हम इसका बॉर्डर वगैरह बंद कर सकते हैं, और मैंने कह दिया तुम्हारा बॉर्डर होगा नन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कोई भी बॉर्डर नहीं आ रहा है। इससे पहले आई थिंक बॉर्डर हल्की सी दिख रही थी या कोई तो कलरिंग या शेड आ रही थी, सेफ्टी के लिए मैंने बॉर्डर नहीं लिख दिया, तो ये काम हो गया। तो ये सिलेक्शन वाला हो गया। हम इसको जावास्क्रिप्ट के साथ क्लिकेबल बना सकते हैं, बट फिलहाल के लिए नहीं बना रहा। अब पोर्टफोलियो के बॉक्सेस जो हैं,
पोर्टफोलियो के जो बॉक्सेस हैं मैं इस पे एक कर्सर लगाता हूँ कि कर्सर यहाँ पे जैसे ही जाए तो वो पॉइंटर हो जाए। ये अभी कर्सर हमारा एरो है, जैसे ही हॉवर होता है तो ये पॉइंटर में कन्वर्ट होता है। इससे पता चल रहा है कि हाँ ये सारी चीज़ें क्लिकेबल है। दूसरी चीज़, हॉवर करते ही पता नहीं चल रहा है तो हम इसके लिए एक चीज़ और करते हैं कि जैसे ही इस बॉक्स पे हॉवर होता है तो हम बॉर्डर देने की कोशिश करते हैं। मैं देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड इस तरीके से। तो देखो ये हल्का सा इफेक्ट जो आ रहा है ना विथ कम ज़्यादा होने का रीज़न ये है, इनके बीच में गैप्स मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से वो वैसा आ रहा है। तो इसको फिक्स करना पड़ेगा हमें। तो हम बॉर्डर नहीं देते हैं, हॉवर पे बैकग्राउंड कलर ही देते हैं सीधा। और बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया, तो जैसे ही हॉवर होगा तो इस तरीके से बैकग्राउंड कलर आएगा। फाइन। और जैसे ही हम किसी पे क्लिक कर देंगे तो वो एक्टिव क्लास वहाँ से निकल के उस क्लिकेबल वाले पॉइंट पे आ जाएंगे और फिर वो आइटम सेलेक्टेड दिखेंगे। जैसे अगर एक्टिव से हट के ये मोबाइल ऐप सेलेक्ट करता है तो मोबाइल ऐप सेलेक्टेड होते हैं इस तरीके से। ये काम जावास्क्रिप्ट से हम लोग चाहें तो कर सकते हैं, बट आई थिंक अभी ये नीड नहीं है, इस वजह से मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। इसे मोस्टली बैकएंड के थ्रू ही किया जाता है, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मैं जावास्क्रिप्ट से बता दूँगा। तो हमारा पोर्टफोलियो का नया सेक्शन बन गया। ये बस टॉप से इसे मार्जिन चाहिए होगी और इसके अंदर आइटम्स कम है, सोशल मीडिया तक ही है। सोशल मीडिया ब्रांडिंग है, सोशल मीडिया ब्रांडिंग। इसके बाद है ग्राफिक डिजाइन और इसके बाद है एसईओ। तो हमारे सारे बॉक्सेस बन गए। अब कई बार क्या होगा, जैसे मान लो मैंने एक आइटम और बढ़ा दिया, तो देखो ये इनके बीच में ही गैप्स मेंटेन करने लग रहा है। जितने ज़्यादा आइटम बढ़ते जाएंगे वो अपने अंदर ही चीज़ें मेंटेन करते जाएंगे। इस तरीके से आ गया। इसको बंद करने के लिए जो हमारा ये नेव बार है इसके साथ हम काम करेंगे। नेव बार को सबसे पहले तो मैंने कह दिया कि तुम्हारा जो ओवरफ्लो एक्स के एक्सेस में होगा उसे तुम स्क्रॉल रखते हो। तो इससे क्या होगा कि इसके अगर आइटम इसके अंदर ज़्यादा होते हैं तो ये स्क्रॉलेबल हो सकता है। तो ये होती है स्क्रॉल की प्रॉपर्टी, ओवरफ्लो स्क्रॉल। इसमें क्या होगा कि जैसे ही आइटम ज़्यादा होंगे तो वो स्क्रॉल करने लगेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो एक्स हिडन। इससे क्या होगा कि इसके बाहर की चीज़ें हाइड कर दी जाएंगी, दिखाई ही नहीं जाएंगी, इतनी ही चीज़ें बस दिखेंगी, उसके बाहर की सारी चीज़ें हटा दी जाएंगी। तो ये है दूसरा तरीका। तो हम हिडन नहीं कर रहे हैं, मोस्टली हम स्क्रॉल के साथ ही काम कर लेते हैं, क्योंकि मेन्यू बार है, अगर आइटम्स इसमें ज़्यादा होते हैं तो ये स्क्रॉलेबल रहेंगे। दूसरी चीज़, अब ये फिट नहीं बैठ रहा है, ये मोबाइल ऐप्स ये सारी चीज़ें, मतलब इनके बीच की विड्थ कम हो गई है, तो इसको भी फिक्स करना है हमें। तो बॉक्सेस की मैं एक फिक्स विड्थ दे देता हूँ। इसकी विड्थ अगर मैं कह दूँ 60 पिक्सल, बट 60 पिक्सल में दिक्कत ये है कि फिर पैडिंग का कोई मतलब नहीं है। तो इसको हैंडल करने के लिए हमें कहना होगा, इसको हमने बनाया था डिस्प्ले फ्लेक्स और उसके बीच गैप दिया है, इसको हमने कह दिया वाइट स्पेस। नहीं, एक ऑप्शन होता है नो रैप और रैप, क्या नाम, फ्लेक्स रैप में रैप। तो रैप जैसे ही करेंगे ना तो वो क्या करेगा, अपने अंदर के एलिमेंट्स जितने एक रो में सेट हो सकते हैं उतने ही सेट करेगा, बाकी को वो नीचे भेज देगा। उसने सेकेंड रो बना दिया, सेकेंड लाइन हमें चाहिए नहीं, तो इसको हम लोग डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक आई थिंक सेट कर सकते हैं, लेकिन इनलाइन ब्लॉक में आइटम से सेट हो जा रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए फ्लैक्स रैप तो हो गया। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं उसे हमें सेम रो में लाना है। अगर नो रैप करते हैं, ये है
ठीक है। इसको ओवरफ्लो स्क्रॉल एक्स में ओवरफ्लो एक्स इसका स्क्रॉल रख सकते हैं। नॉर्मली हमें इतने ज़्यादा आइटम्स रखने नहीं है, बट वो मेंटेन हो जाता है। इतना रखना है हमें, इतने पे स्क्रॉल लेवल दिखेगा नहीं। अभी तो इसका ओवरफ्लो एक्स बंद कर देते हैं, तब ये बिल्कुल परफेक्ट है। जब इसमें आइटम्स बढ़ेंगे तब हम इसमें ओवरफ्लो स्क्रॉल लगा सकते हैं। तो आई होप ये सेक्शन बन गया। बस इसे टॉप से मार्जिन देना है। तो न्यू बार को पोर्टफोलियो रेडी हो गई। और ये इसको मैंने कह दिया कि तुम मार्जिन टॉप ले लो 50 पिक्सल, थोड़ा सा और ज़्यादा 80 पिक्सल। ठीक है, ये सेक्शन हो गया। अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन, जो हमें मेन ये बनाना है। ये वाले बॉक्सेस, ये बॉक्सेस कैसे बनेंगे? इसमें एक इमेज है, इमेज के अंदर एक आइकन भी लगा हुआ है, और फिर है वेबसाइट डिज़ाइन, यानी एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन। इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करना है? ये हमारा एक बॉक्स हो गया, ये हमारा बॉक्स हो गया। इस बॉक्स की बैकग्राउंड इमेज हमने सेट कर दी, या इस बॉक्स के अंदर हमने इमेज सेट कर दी। अब इमेज के ऊपर हमें टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखना है, सबसे पहले एक टाइटल होगा, और टाइटल के ठीक नीचे ही डिस्क्रिप्शन होगा। DESCRIPTI डिस्क्रिप्शन छोटे फॉन्ट में होगा बस। लेकिन ये दो चीज़ें होंगी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन एक इमेज के ऊपर। उसके बाद हमारे पास आइकन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आइकन होगा, और ये आइकन ऐसे ही नहीं, राउंड शेप में, यानी पहले राउंड शेप होगा देन आइकन होगा, इस तरीके से। तो ये बनेगा कैसे? सबसे पहले ये ब्लैक वाला ड्यू बनेगा हमारा मेन ड्यू, जिसमें सारी चीज़ें हैं, यानी इमेज वाली। इमेज हो गई। उसके बाद हम लोग इस पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे इसके अंदर ही, और उसका पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे तो वो इमेज के ऊपर आ जाएगा। बॉटम से 0 सेट कर देंगे तो वो नीचे से 0 पे सेट हो जाएगा, राइट साइड से 0, तो ये बिल्कुल इस कॉर्नर में आके सेट हो जाएगा टाइटल और डिस्क्रिप्शन। सेम हम लोग एक ड्यू बनाएंगे पहले, ये सर्कल वाला, सर्कल वाला बनाएंगे ड्यू। इसके अंदर हम लोग आइकन लगाएंगे, और इन दोनों ड्यू को फिर हम लोग इसके ऊपर रखेंगे, इमेज के ऊपर। और इमेज के ऊपर रखने के बाद इसका पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे, और फिर हम इसे सेट कर सकते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद इसे हम देंगे जैसे टॉप से 0 राइट से 0, तो ये इस कॉर्नर पे आके सेट हो जाएगा। इस सेक्शन में भी हमें काफ़ी ज़्यादा पोजीशन के साथ काम करना है, तो इसे भी ध्यान से देखना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पोर्टफोलियो न्यू बन गया। अब पोर्टफोलियो न्यू बनाने के बाद अब हमें बनाना है पोर्टफोलियो सेक्शन। तो सबसे पहले एक चीज़ और करनी पड़ेगी हमें, एक ड्यू फिक्स करना पड़ेगा। मैंने एक ड्यू बनाया, क्लास दे दिया पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स, और पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स के लिए CSS लिख ली। डॉट पोर्टफोलियो के अंदर जो डॉट पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स है उसकी हाइट 100 VH दिखाई दे इसलिए, लेकिन 100 VH नहीं चाहिए। अभी दिखाई दे उसके लिए 40 VH भी विथ 100% में 80%। ये दिखाई दे इसलिए इसको बॉर्डर देता हूँ मैं 2 पिक्सल सॉलिड सैल्मन। बॉर्डर भी हो गया। अब हम इसको सेट करेंगे सेंटर में, तो मार्जिन टॉप बॉटम से 0 और लेफ्ट और राइट से ऑफ। तो ये बिल्कुल यहाँ पे बॉक्स बन के रेडी है। टॉप से इसे पैडिंग दे देते हैं, तो मार्जिन टॉप बॉटम से जो 0 दे रहे हैं इसी में मैं दे देता हूँ कि टॉप और बॉटम से एटलीस्ट 30 पिक्सल का मार्जिन है। इस तरीके से 30 पिक्सल कम है, 60 सही है। ये मेन बॉक्स बना है, जो हमारे इमेज वाला बॉक्स है वो नहीं है। जैसे 460 तक अभी समझाते हैं। इस वाले बॉक्स के अंदर हमारे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे।
ओके, अब हम बनाना शुरू करते हैं अपना एक प्रोजेक्ट का डिव। इसे बंद करते हैं। देखो अब इसके अंदर हम बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट। मैंने पहला बनाया डॉट पोर्ट प्रोजेक्ट। इसके लिए CSS लिखना शुरू करते हैं। मैंने लिखा डॉट पोर्टफोलियो के अंदर जो डॉट पोर्ट प्रोजेक्ट है इसकी हाइट अभी के लिए दो 100 पिक्सल, लेकिन 100 कम होगा, 500 पिक्सल। विथ दो 60% और बैकग्राउंड कलर इसे हम देते हैं टोमेटो नहीं, चॉकलेट देते हैं। CSS में हर तरीके के कलर हैं, चिंता करनी ही नहीं। तो ये आ गया चॉकलेट कलर। इसके अंदर अब हमें सेट करनी है इमेज सेट कैसे सेट होगी तो मैंने बताया था। इसके अंदर आ जाओ, इमेज लिख दो और इमेज पड़ी है एसेट्स के अंदर। इसका नाम होगा वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट PNG एक है और एक वेब डिजाइनिंग PNG। कौन सी इमेज है अभी ये कंफर्म ट्राई कर लेते हैं। वेबसाइट डिजाइन PNG लगाते हैं। सही है, यही इमेज है। इमेज तो आ गई। अब देखो जो इमेज है ना वो डिव से बाहर जा रही है, लेकिन हमें उसे फिट करना है। अब यहाँ पे देखो जो हाइट और विड्थ हमने दी थी ना पिक्सल में, वो हमने स्टार्टिंग में इसलिए दी थी ताकि हमें ये बॉक्स दिखाई दे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस बॉक्स की हाइट और विड्थ अपने इमेज के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। कैसे? जो हाइट होगी वो होगा फिट कंटेंट और विड्थ जो होगी वो होगी फिट कंटेंट। ट्राई करते हैं क्या ऐसा हो पाता है। हाँ, तो देखो इमेज की जितनी हाइट और विड्थ होगी हमारे बॉक्स की भी हाइट और विड्थ उतनी ही हो जाएगी। यहाँ पे देखो अब यहाँ तक ड्यू आ रहा है, देखो कलर यहाँ तक दिख रहा है ये, यानी ड्यू अब यहाँ तक आ रहा है। लेकिन जब तक मैंने इसकी विड्थ फिक्स की थी, जैसे इसकी विड्थ मैंने फिक्स कर दी 100, तो देखो इमेज बाहर आ रही है, हमारा जो ड्यू है वो पहले ही ख़त्म हो गया है। तो कभी भी हमें ऐसी चीज़ें चाहिए कि उसके अंदर के कंटेंट के बराबर विड्थ है, तो हम वहाँ पे फिट कंटेंट यूज करते हैं। तो मतलब जितना कंटेंट की हाइट और विड्थ हो उतनी सेट कर देंगे। इसने सेट कर दी कंटेंट के हाइट के बराबर। बैकग्राउंड कलर हम हटा देते हैं। तो ये हो गई हमारी इमेज। और अभी इमेज को बॉर्डर रेडियस बाय डिफ़ॉल्ट है, इस वजह से ये आ रहा है, बट हम इसे बॉर्डर रेडियस देंगे 50, ताकि कोई इमेज अगर ऐसा हम डालते हैं जिसका बॉर्डर रेडियस ना हो तो भी हमारा ड्यू उसे दिखाई दे। देखो अब यहाँ से कर्व हो गया, 10 पिक्सल की जगह 20 पिक्सल। देखो एक चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पे हम एक चीज़ और करेंगे। जैसे विड्थ अगर मैंने कर दी 10 पिक्सल, सॉरी 100 पिक्सल, विड्थ मैंने बॉक्स से कर दी 100 पिक्सल। तो देखो बॉक्स तो पहले ही हमारा ख़त्म हो गया, इमेज इसके बाहर आ रही है। इसको बंद करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ओवरफ्लो। जैसे मैंने ओवरफ्लो हिडन किया, तो जो भी बॉक्स के बाहर की चीज़ें होंगी उसे वो बंद कर देगा, केवल बॉक्स के अंदर की चीज़ें दिखाएगा। तो ओवरफ्लो इस केस में भी यूज होता है, ध्यान रखना। फिलहाल इसकी नीड है नहीं हमें, तो हमारा एक इमेज यहाँ पे लगा के तैयार है बिल्कुल। फिट कंटेंट, तो ये इमेज हमारा लग के बिल्कुल रेडी है, नो प्रॉब्लम। इसको सेफ्टी के लिए भी ओवरफ्लो हिडन दे देते हैं, ओवरफ्लो। तो अब हमने बॉक्स को ओवरफ्लो हिडन भी दे दिया और ये बैकग्राउंड कलर रिमूव कर दिया। ये हमारी इमेज लग गई। अब हमें इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखना है। ये कैसे होगा तो देखो, इमेज तो लग गई, इमेज के ऊपर हमें लिखना है टेक्स्ट। मैंने एक H3 बनाया, H3 में लिख दी वेबसाइट डिजाइनिंग, DESIGNING।
और यहाँ पे पी टैग लगाया और इसमें लिख दिया कंटेंट। अब ये चीज़ तो हमारे इमेज के नीचे आ रही है, इसको अच्छे से ये दिखाने दे, इसलिए मैं थोड़ा सा ये करता हूँ। देखो हमने यहाँ पे हाइट 60 दी थी। अब देखो ये जो कंटेंट है ये तो हमें इमेज के ऊपर चाहिए, ये नीचे रहा है। इसको कैसे फिक्स करेंगे? तो इसको ही मैं बता रहा था कि पोजीशन के बिहाफ पे अब हम इसे सेट करना शुरू करेंगे। पोजीशन के बिहाफ पे जब भी हम काम करते हैं तब मैंने बताया है कि सबसे पहले पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट को पोजीशन रिलेटिव पहले मैं बनाऊंगा, इसको मैंने दे दी पोजीशन रिलेटिव। उसके बाद कहूँगा डॉट पोर्टफोलियो के अंदर डॉट प्रोजेक्ट के अंदर जो H3 है इसकी पोजीशन होगी एब्सोल्यूट करते ही ये बिल्कुल ऊपर। देखो आ गया। अब इसे हम जहाँ सेट करना चाहें कर सकते हैं। मुझे इसे यहाँ पे सेट करना है तो मैं लिखूँगा बॉटम से 0 यानी बिल्कुल इस लाइन पे, और इस वाले बॉक्स की हाइट यहाँ तक है, इस वजह से वो वहाँ तक जा रहा है। वेट, इसकी हाइट अगर मैं बंद करता हूँ तो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। हाइट अगर मैं कर दूँ 200 पिक्सल, हाइट के साथ मुझे काम करने की ज़रूरत है, तो हाइट मैंने दी 500 पिक्सल और विड्थ नहीं दिया है। सही है, ये परफेक्टली सेट हो रहा है। जैसे ही मैंने 0 लिखा तो ये यहाँ पे आके सेट हो गया है। सेम इसी तरीके से हम इसके लिए भी लिखेंगे। जो पी टैग है हमारा, पी टैग को भी मैंने सेट किया बॉटम से 0, तो ये भी बॉटम से 0 पे सेट होगा। वेब डिजाइनिंग को बॉटम से हम सेट करेंगे 20 पे, बॉटम से 20 पिक्सल, 20 नहीं 80, और ऊपर आ गया। सही है, यहाँ पे आ गया। पी टैग को बॉटम से 0 पे नहीं, बॉटम से एटलीस्ट 10 पिक्सल पे, ताकि नीचे से थोड़ी गैपिंग दिखे। फिलहाल गैपिंग को तो हम मेंटेन करेंगे प्रोजेक्ट वाले से। इसमें मैं पैडिंग दे देता हूँ पहले। मैंने इसमें दे दी पैडिंग चारों तरफ से 20 पिक्सल की। कंटेंट शिफ्ट हो जाएंगे अंदर की तरफ, बट इमेज भी शिफ्ट हो रहा है। वेट, इसको कैसे करेंगे? पैडिंग देते ही कंटेंट भी शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। देखो इसको करने का एक और तरीका है। पोर्ट प्रोजेक्ट हमने बना लिया, इसके अंदर एक डिव बनाओ, इसको क्लास दे दो प्रोजेक्ट IMG, जैसे हम लोग नॉर्मली इमेज लगाते हैं बिल्कुल वो तरीका। ये सारी चीज़ें हमने डाली। डॉट पोर्टफोलियो के अंदर डॉट पोर्ट प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर IMG, सॉरी इसके अंदर जो है डॉट प्रोजेक्ट इमेज की हाइट अभी के लिए मैंने सेट कर दी 500 पिक्सल, विड्थ सेट कर दी, विड्थ ये ऑटोमेटिकली हाइट के भी हाथ पे। ऑब्जेक्ट फिट कवर, सॉरी ऑब्जेक्ट फिट कवर इसमें नहीं देना है, इसमें हमें देना है ओवरफ्लो हिडन, ताकि इस बॉक्स के बाहर इमेज ना जाए। उसके बाद इस डिव के अंदर जो IMG आएगा उसके लिए मैंने लिख दिया कि तुम्हारी जो हाइट होगी 100% होगी, विड्थ होगी वो भी 100% होगी, ऑब्जेक्ट फिट कवर रहेगा। और अब मैं इसके अंदर इमेज लगा के ट्राई करता हूँ क्या इशू है। एसेट्स के अंदर वेब डिजाइन, अब हमारी इमेज बिल्कुल फिटली सेट है, नो इशू। अब हम यहाँ पे इस पोस्ट प्रोजेक्ट में मैंने दे दी बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल और ओवरफ्लो हिडन। हो
हो गया, इमेज हो गया, इमेज पे कवर लग गए। अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, ट्राई करते हैं। मैंने एक H3 बनाया और लिख दिया वेबसाइट डिजाइनिंग, DESIGNING डिजाइनिंग, और यहाँ पे पी टैग में कंटेंट, दोनों चीज़ें लिख दी। दोनों चीज़ें आई तो हैं, दिख नहीं रही है, तो हम करते हैं यहाँ पे कलर वाइट, और कलर की वजह से नहीं, वो बॉक्स के बाहर जा रही है, सही है। यहाँ पे हाइट की इशू है, ऑटो, और एक और हाइट हमने दी थी इधर, ये न्यू बार की हाइट है, पोर्टफोलियो की हाइट है ये। ऑटो की हाइट हटाई, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, अभी कंटेंट गया तो गया कहाँ, कंटेंट दिख नहीं रहा है। पोस्ट प्रोजेक्ट के अंदर कंटेंट दिखना चाहिए। ओके, हमने ओवरफ्लो हिडन लगाया है। पोस्ट प्रोजेक्ट में पोस्ट प्रोजेक्ट की हाइट और विड्थ कितनी है, हाइट हाइट की दिक्कत थी, हाइट को हमने हाइट फिक्स कर दी थी और ओवरफ्लो हिडन दे दिया था, तो जो भी कंटेंट उस बॉक्स के बाहर जा रहा था वो हाइड हो जाता था, दिक्कत नहीं थी। अब ये टेक्स्ट हमारे इमेज के नीचे आ रहा है, इसे इमेज पे सेट करना है। उसके लिए सबसे पहले हम पोस्ट प्रोजेक्ट को बना देंगे पोजीशन रिलेटिव, जो हमने बना दिया। अब हम सेट करेंगे, अब ट्राई करते हैं, इसके अंदर जो H3 है उसका पोजीशन एब्सोल्यूट और बॉटम से 50 पिक्सल, ओके। यहाँ पे पी टैग होगा, पोजीशन एब्सोल्यूट और बॉटम से 10 पिक्सल, और अब हम यहाँ पे इसको दे सकते हैं पैडिंग 20 पिक्सल, काम कर रहा है। वेट, अगर मैं इसे यहाँ पे पैडिंग देता हूँ 20 पिक्सल का, तो ये तो नहीं काम करेगा। इमेज, ओके, प्रोजेक्ट इमेज ये, इसे काम करना चाहिए। इसको मैंने पैडिंग दी है 20 पिक्सल का, ये पैडिंग पे काम कर रहा है, ओके। और प्रोजेक्ट इमेज के पास भी पैडिंग है। बॉक्स मॉडल में इस तरीके से दिखता है, ये हो गई इमेज, ठीक है। प्रोजेक्ट इमेज की डी ये रही, पोस्ट प्रोजेक्ट ये रहा, इमेज इतनी में है, ये हो गया कवर, इसकी हाइट होगी फिट कंटेंट, इसको हैंडल करने के लिए अब हमें देना पड़ेगा विड्थ, जो मैं देना नहीं चाहता, तो बॉटम से इसे 150 पिक्सल पे सेट करते हैं। फॉन्ट साइज बड़ी करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं 45 पिक्सल, गुड। और इसे लेफ्ट से भी सेट करते हैं 50 पिक्सल, सही है, 16, परफेक्ट। पी टैग के साथ काम करते हैं, फॉन्ट साइज इसकी करते हैं 25 पिक्सल और 25
20 पिक्सल। और इसको भी लेफ्ट से सेट करते हैं, लेफ्ट से 60 पिक्सल और इसकी विड्थ ले लेते हैं फिर से 80%। ये सही है। इसको टॉप से और बॉटम से और ऊपर रखना पड़ेगा, तो इसको बॉटम से 200 करते हैं और इसको बॉटम से करते हैं 50 80। इतना सही है। इस तरीके से ये पहला पोर्टफोलियो यहाँ तक बना। अब इसके अंदर हमें एक चीज़ और बनानी है और वो है ये बन गया, ये बन गया, एक और व्यू बनेगा जिसके अंदर हमें आइकन्स रखने हैं। सबसे पहले एक व्यू बनेगा, इसको क्लास दे देंगे पोर्ट सर्कल, डॉट पोर्ट सर्कल पोर्टफोलियो के अंदर है पोर्ट सर्कल। इसकी हाइट 80 पिक्सल, विड्थ 80 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड। दिख रहा है? ये भी नहीं दिख रहा है। क्लास की दिक्कत होगी। ये रहा। इसको देते हैं बॉर्डर रेडियस 50%। हो गया बोल। अब इसे सेट करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 30 पिक्सल, राइट से 80 पिक्सल। कॉर्नर का सेट हो गया। राइट से अगर हम 0 करते हैं, ठीक है, साइड में जा रहा है 20 40 और टॉप से भी 40। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे यूज करते हैं टील। अब इसके अंदर हमें आइकन लगाना है और हमने ऑलरेडी फ़ॉन्ट ऑसम की इंटीग्रेशन कर रखी है, तो हम फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे आ जाएंगे और फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से हम चूज करेंगे एरो। हमें एरो चाहिए, फ्री वाले एरो चाहिए बिल्कुल। अब ढूंढ लेते हैं क्या, जैसे मान लो ये राइट एरो है, राइट एरो को मैंने ले लिया। राइट एरो यहाँ आ गया। अब हम इसके लिए भी CSS लिख लेंगे थोड़ी सी। डॉट पोर्ट सर्कल के अंदर जो आई टैग है इसकी फॉन्ट साइज 50 पिक्सल और इसको रोटेट करो, रोटेट एटलीस्ट 80 डिग्री, नॉट 80 डिग्री, 40 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, ये इस तरीके से हमें इसे माइनस में 40 डिग्री रोटेट करना है। फाइन। अब हम इसको बना देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सेंटर में वो हो गया बिल्कुल। यहाँ पे हमारा आइकन लग गया। फॉन्ट साइज अगर कम ज़्यादा लगे तो इसे कम कर लेंगे।
बाकी इसका बैकग्राउंड कलर इसी फॉर्मेट पे है, बस इस पर हल्का स्प्रेड पे है, ट्रांसपेरेंसी लाइट है। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन वेबसाइट डिजाइनिंग का बन रहा है। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो के सेक्शन हम बना सकते हैं। इसमें ग्रिड व्यू जैसा सिस्टम है और मैंने सिंगल व्यू वाला सिस्टम बनाया है, बट इस तरीके से सेक्शन ये बनना शुरू होता है। बस हमें विड्थ को फिक्स रखना है इस पर, फिर हम लोग काम कर सकते हैं इसमें आगे। तो पोर्टफोलियो सेक्शन इस तरीके से डिजाइन हो सकता है। पोर्टफोलियो सेक्शन के नीचे है रिव्यू वाला सेक्शन। ये बटन हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, इसे बस कॉपी करके पेस्ट करना है। उसके नीचे है ये रिव्यू वाला सेक्शन। रिव्यू वाले सेक्शन में भी कुछ है नहीं, क्योंकि ये सेक्शन हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे बनाए हैं 3 कार्ड के साथ, हमें बस यहाँ पे सिंगल कार्ड के साथ बनाना है। उसके नीचे है ब्लॉग का सेक्शन और फिर फुटर। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर पूरे कंपोनेंट बनाने बैठे तो प्रोसेस बहुत लंबी जाएगी। इसका एक तरीका ये है कि मैंने उतने की पॉइंट से समझा दिए जितने से ये पूरा प्रोजेक्ट बन सकता है। अब मैं ऐसा करूँगा कि इसे मैं कोड करके गिटहब पे अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से तुम क्या कर सकते हो कि ये कोड निकाल लोगे। कल की क्लास में हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस बस देखेंगे कि इस वेबसाइट को हम लोग रिस्पॉन्सिव कैसे करें, क्योंकि अभी हमारी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर मैं इसे फ़ोन व्यू में ओपन करूँगा तो देखो बिल्कुल भी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो हम लोग कल इसे रिस्पॉन्सिव करना सीखेंगे, नहीं तो अगर एक एक कंपोनेंट बनाते रहे तो सिर्फ बनाते ही रह जाएंगे, आगे की चीज़ें सीख नहीं पाएंगे। तो कल हम इसे रिस्पॉन्सिव करना सीखेंगे और बाकी के जो कोड है इसको पूरा करके वो मैं गिटहब पे डाल दूँगा। तो तुम लोग अपने एंड से भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि किस तरीके से डिज़ाइन हो रहा है। और बाकी कल हम रिस्पॉन्सिव सीखेंगे और फिर इसमें एनिमेशन ऐड करेंगे। जैसे ही रिस्पॉन्सिवनेस हमारा हो जाएगा तो फिर हम एनिमेशन ऐड करना शुरू कर देंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी आज का जो भी कोड है वो तुम्हें मिल जाएगा गिटहब। आई होप किसी को कोई इशू नहीं होगा।